हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया एक नए वीडियो के साथ। मैं प्रशांत। आज का जो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ, ये जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आई क्विट। तो हमारे साथ भी जब हम लोग मेस में थे, कल का ही जो स्टोरी था उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। मेस में क्या हुआ था, तो हमारे मेस में ही एक हमारे साथ का ही एक बंदा आया हुआ था। तो एक्चुअली वो मेरे मेस में नहीं, मेरे बगल वाले मेस में रहता था वो। तो हम लोग सब एक फ्रेशर्स एक साथ ज्वाइन किए थे। तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में वो एडमिशन लिया और अच्छे रैंक में लिया और अच्छा डिपार्टमेंट भी उसे मिला था। तो ये बहुत जैसा थंबनेल में आप देख रहे हैं कि आई क्विट करके मैं लिखा हूँ, तो समझ लीजिए कि वही है कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ज़्यादा हम लोग का इंटरेक्शन हुआ नहीं था क्योंकि हम लोग फ्रेशर्स में थे, हम लोग ज़्यादा मिलना जुलना होता नहीं था उतना। तो हमारे मेस के बगल वाले घर में, मतलब मेस पे रहता था वो। तो क्या हुआ एक दिन कि हम लोग लंच के टाइम पे हम लोग रिटर्न आते हैं। तो उस दिन क्या हुआ था कि उसका रूम पार्टनर, वो रूम पार्टनर साथ रहता था, तो उसका रूम पार्टनर आया आकर के बाहर में जो लॉन है हम लोग का, वहाँ पे खड़ा था। तो हम लोग अपना आए, उसको हेलो हाई किए कि यार भाई कैसा है, कि हम सब ठीक ठाक है, क्योंकि बहुत कम हम लोग को मिलना होता था फ्रेशर्स के चक्कर में, क्योंकि हम लोग फ्रेशर्स थे, हम लोग ज़्यादा जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो देखिए कि उसका तो सा लटका हुआ था मुँह। तो मैं ऐसे ही पूछा कि क्या हो गया, तो बोला कुछ नहीं, वो फ़ोन में बात कर रहा था। तो उसके बाद फिर हम लोग आए, रूम में बैठे। तब तक में हम लोग के जो मकान मालिक थे वो आए, आकर के हम लोग को बुलाया कि देखो ऐसा ऐसा कुछ हुआ है इधर में। तो हम लोग सीरियसली शॉक हो गए कि ऐसा कैसे। तो जैसे पहुंचे हम लोग तो देख रहे हैं कि वो बंदा सुसाइड कर लिया। अब ये सुसाइड किया तो अब हम थे, मेरा एक दोस्त, दो दोस्त था, वो लड़का था और अंकल थे। तो ये अंकल हम लोग के बगल की दुकान में रहते थे, जो मकान मालिक था, रूम मेस के ठीक सामने में दुकान था, वहाँ रहते थे। तो वो आए, हम लोग आए, हम दोस्त ये 4 जन मिल करके देखे। उसके बाद तो फिर हम लोग का तो बहुत हालत खराब हुआ उस दिन, पहली बार इस तरह का सिचुएशन देखे थे। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके एक हल्ला फैला, सारे लोग को पता चला, पूरा मैनेजमेंट, जो कॉलेज का मैनेजमेंट, सबको पता चला, सब आना चालू कर दिया, पुलिस भी आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब सब लोग ऐसे ही बात कर रहा था कि अगर सुसाइड किया है तो कुछ तो रीजन होगा सुसाइड करने का। तो ऐसे ही मेरा उसके बेड पे नजर गया, तो वहां पे नोट छोड़ के गया था, बहुत अच्छा राइटिंग था उसका, मेरे को आज भी याद है। एक नोट छोड़ के गया था, उसमें उस नोट में साफ लिखा हुआ था कि मैं जो सुसाइड कर रहा हूँ इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं अपनी मन मर्जी से ये सुसाइड कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा सॉरी करके लिखा हुआ था। वो सुसाइड लेटर हम पढ़े, सुसाइड लेटर को मैं पढ़ा। उसके फिर जो अंकल थे, उस समय अंकल थे जो मालिक थे, उनको दिया मैं। तो वो तो समझ गए कि मतलब कि एक्चुअली वो मतलब बाद में फिर हम लोग को पता चला कि एक्चुअली वो पढ़ाई के प्रेशर से मतलब सुसाइड कर लिया था, ऐसा सुनने को मिला था। लेकिन जो उस दिन का जो माहौल था तो बहुत गंदा हो गया था माहौल। कोई कॉलेज नहीं गया सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में पुलिस आया तो इतना खराब लग रहा था। उसकी बॉडी को ले आया गया था और वो सब लोग मिलके उतारा, बॉडी को लेके गया। तो फिर हम लोग भी हंगामा किए क्योंकि कोई रेस्पेक्ट नहीं था उस, जिस तरह से दुर्गापुर का जो पुलिस लेकर के जा रहा था, एकदम गंदी तरह से उसको रख करके लेके गया। उसके बाद में फिर हम लोग यही जिसे मतलब कि सुनने को मिला, उसके जब मदर फादर लोग आए थे कि वो बेचारा एक लौता लड़का था, अच्छा नंबर से मतलब कि इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसा था, और बस थोड़ा सा प्रेशर था एक एग्जाम का, तो उसके चलते वो सुसाइड कर लिया। तो मेरा तो यही कहना है कि ये घटना तो देख करके तो हम लोग जो सीखे, मतलब सीखे नहीं, हम लोग के सामने ये घटना हुआ तो बहुत ही अजीब लगा था उस दिन हम लोग को। तो दोस्तों, ये जो मैं अपना स्टोरी शेयर किया हूँ, जो मैंने खुद देखा, मैं खुद समझा, तो इसका मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूँ या किसी को दुख पहुँचाने की कोशिश है। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपके आसपास में कोई अगर इस तरह का इंसान है जो कि लोनलीनेस फील करता है या फिर अकेले रहता है, तो कम से कम एटलीस्ट उससे एक बार बात कर लीजिए, और सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए, कॉल से भी, फोन करके या फिर आप खुद बात करके
कि तुम ठीक हो कि नहीं, बस इतना ही पूछ लीजिएगा तो उसको बहुत बड़ा मन उसका हल्का और दिल हल्का हो जाएगा, अगर वो एक बार अपना बात करना स्टार्ट कर देगा तो आज कुछ ज़्यादा ही इमोशनल वाला स्टोरी हो गया था, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए मैं आपको सोचा कि आप लोग को शेयर करूं ये कहानी, क्योंकि जो सामने से जो मैं देखा तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से किसी को अपने हाथ से किसी को ज़िंदगी खुद से लेना नहीं चाहिए था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में भी एक और इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मतलब इससे इस तरह का नहीं, लेकिन एक और इंसिडेंट है, वो मैं आपको शेयर जरूर करूँगा। ये भी वही मेस से ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग सब एक साथ रहते थे, फिर ये इंसिडेंट हो गया था। और फिलहाल कल का जो मेरा अपडेट है वो कुछ हद तक ठीक है, मतलब 12 व्यू के आसपास गया है कल का वीडियो और पिछला का वीडियो, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा सब्सक्राइबर का गेन, तो इसीलिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय।